चलिए, आप सभी को नमस्कार और गुड इवनिंग। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा। हमने पढ़ा कि कैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब की तरफ जाएं। उसके बाद हमने सेंटेंस पढ़ा। फिर हमने पेडागोजी देखा सेक्शन। टेंस पढ़ा। टेंस के बाद हम अब शिफ्ट हो रहे हैं वॉइस में। वैसे तो वॉइस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ सेंटेंस चेंज करना है हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करके। एज वी फॉलो स्ट्रक्चर, अगर हमने स्ट्रक्चर एक बार समझ लिया तो बहुत इजी हो जाता है वॉइस को समझना। करेक्ट। तो अब हम देखेंगे आगे कि वॉइस है क्या। ठीक है। इससे पहले कि हम वॉइस के बारे में जाने, तो आप मुझे बताएं एक बार कि हमने कितने टाइप्स के, हाउ मेनी टाइप्स हमने टेंस पढ़े हैं। चैट बॉक्स में बताएं कितने टाइप्स के पढ़े हैं, टोटल कितना टेंस पढ़ा है हमने। टोटल 12। ओके, फाइन। तो ये हमारा आज का टाइम प्लान रहेगा। 0 to 5 मिनट हम इंट्रोडक्शन करेंगे। 5 to 10 मिनट हम मीनिंग ऑफ वॉइस का अर्थ समझेंगे। ठीक है। 10 to 20 मिनट्स तक हम एक्टिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। 20 to 30 मिनट तक हम पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद 30 to 40 मिनट तक हम रूल एंड कन्वर्शन या कन्वर्सेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम 40 to 50 मिनट हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। 15 से 55 तक हम एमसीक्यू करेंगे। ये हमारी 1 घंटे की क्लास रहेगी। 55 to 60 हम रिकैप, हम होमवर्क देखेंगे अपना क्या है। मैंने इस क्लास को ऐसा प्रिपेयर किया है कि आप इस पीपीटी से दूसरे को क्लास दे सकते हैं। जब भी आपको बच्चों को क्लास देनी हो नेक्स्ट कभी भी, तो आप इस पीपीटी से क्लास दे सकते हैं। सारी पीपीटी आप यूज कर सकते हैं। तो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। हम देखेंगे वॉइस। ठीक है, वॉइस का मतलब देखें पहले। वॉइस टेल्स अस whether the subject perform an action or receive an action। ठीक है, वॉइस क्या है? वॉइस हमें बताता है कि सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा है या सब्जेक्ट पर किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें फोकस किस पर किया गया है? सब्जेक्ट पर किया गया है। वॉइस हमें बताता है कि सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा है या सब्जेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल आप देखें, राम राइट लेटर। राम एक पत्र लिखता है। क्या करता है? राम एक पत्र लिखता है। सिंपल सेंटेंस है। राम राइट्स अ लेटर। राम एक पत्र लिखता है। हियर राम इज डूइंग एन एक्शन। राम क्या कर रहा है? एक काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ राम क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। नेक्स्ट, अ लेटर इज रिटन बाय राम। एक पत्र राम द्वारा लिखा जा रहा है। इसमें किस पे फोकस कर लिया गया? सब्जेक्ट पे फोकस कर लिया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या बोलता है। हियर द लेटर रिसीव द एक्शन। यहाँ लेटर पर कार्य हो रहा है। किस पर कार्य हो रहा है? कार्य कौन कर रहा है? कार्य कौन कर रहा है? हु परफॉर्म द एक्शन? एक्शन राम। ओके, नाइस, वेरी गुड। और किस पर कार्य किया जा रहा है? हियर द लेटर रिसीव द एक्शन। यहाँ लेटर पर कार्य किया जा रहा है दोनों ही सेंटेंसेस में। अब मूविंग फॉरवर्ड हम आगे देखते हैं। व्हाट इज वॉइस? आप में से कोई बताना चाहेगा कि आप वॉइस को क्या समझ रहे हैं अभी तक? व्हाट इज वॉइस? व्हाट इज वॉइस? एक आध लाइन बोलना चाहते हैं यहाँ। वाच्य। ठीक है, वाच्य तो हिंदी ट्रांसलेशन हो गया उसका। क्या समझते हैं वॉइस से? कहना। ज्योति जी कह रहे हैं कहना। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज वॉइस।
तो नाउ हियर इज द डेफिनेशन ऑफ वॉइस। मैं पहले इंग्लिश में आपको बताती हूँ, फिर हिंदी में भी मैंने इसको लिखा है क्योंकि थोड़ा टफ है। तो वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज whether the subject is doing an action or receiving an action। ठीक है, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ठीक है, वॉइस क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है, इस पर फोकस करिएगा। वर्ब, कार्य, क्रिया। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज whether the subject is doing an action or receiving an action। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? काम कर रहा है या एक्शन को रिसीव कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट द एक्शन परफॉर्मिंग। ठीक है, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? वॉइस क्रिया का वह रूप है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट कार्य कर रहा है या कार्य को प्राप्त कर रहा है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है या कार्य को प्राप्त कर रहा है। नेक्स्ट, और देयर आर टू टाइप ऑफ वॉइस। तो आपको पता ही है कि कितना दोनों टाइप के जो वॉइस है वो कौन कौन से हैं। आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में कि टू टाइप ऑफ वॉइस कौन कौन से हैं। अच्छा, आपको ये समझ में आ गया? डेफिनेशन समझ में आ गया? डेफिनेशन अगर समझ नहीं आया मैं फिर से रिपीट करूंगी इसको, थोड़ा आराम से चलेंगे हम। डेफिनेशन समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझ में आया चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए, अभी रिपीट कर दूंगी मैं। देव सर नहीं समझ में आया कह रहे हैं। ठीक है, और कोई? ठीक है, एक बार और रिपीट कर रही हूँ डेफिनेशन। ठीक है, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब that shows whether the subject is doing an action or receiving an action। वॉइस टोटली क्रिया का वह रूप है, कार्य सभी में हो रहा है। टेंस जितने हैं सब काम के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, वॉइस क्रिया का वह रूप है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट कार्य कर रहा है या कार्य को प्राप्त कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, पैटर्न बदल रहे हैं, सब्जेक्ट वही है। तो देर आर टू टाइप ऑफ वॉइस, और आप सभी जानते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आप देखेंगे जैसा नाम है वैसा काम भी है। एक्टिव कर्तृवाच्य जिसको कहते हैं आप, पैसिव कर्मवाच्य। ठीक है, एक्टिव में कर्ता महान होता है और पैसिव में कार्य महान होता है, कर्म महान होता है, ऐसे समझेंगे हम। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस क्या है हम देखते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव वॉइस को हम देखते हैं क्या है। एक्टिव वॉइस, so what is the definition of active voice? In active voice, the subject perform the action। अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट क्या करता है? एक्शन परफॉर्म करता है। मतलब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है। मैं अगर सब्जेक्ट हूं तो मैं स्वयं कार्य करूंगी। ठीक है, ठीक। और उसका स्ट्रक्चर होगा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई एम रिपीटिंग दिस। In active voice, the subject perform the action। Active voice में subject स्वयं कार्य करता है। Structure subject plus verb plus object। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। Now let's go for the examples। Example is write a letter। अब मैंने इसको अलग अलग से elaborate किया है, देखें आप। राम writes a letter, एक्टिव वॉइस। राम इज सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट क्या होगा? मैं, व्यक्ति, जो नाउन होगा। ठीक है, राइट जो कार्य कर रहा है वो है वर्ब। अ लेटर, लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, राम इज डूइंग द एक्शन, राम क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। आपको पहचानना है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या है, इसको जानने की ज्यादा जरूरत है। जैसे ही आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में डिफरेंशिएट करना समझ में आ जाएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है। स्पेशली एक्टिव तो नथिंग, क्योंकि एक्टिव तो नॉर्मल हम जो पढ़ते आ रहे हैं टेंस में वही है। पैसिव में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं जो आप अभी देखेंगे आगे। ठीक है, नाउ नाउ सी द मोर एग्जांपल्स। तो मोर एग्जांपल्स में 3 एग्जांपल मैंने अलग से दिया है, देखिए आप। शी टीच इंग्लिश, टीचर्स इंग्लिश। अच्छा, नाउ टेल मी, इन सी टीचर्स इंग्लिश में कौन सा है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है? सी। एंड ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट? ओके, फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। सिंपल सेंटेंसेस है, आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल सेंटेंसेस। द टीचर प्रेज द स्टूडेंट, सिंपल। In the last sentence, the teacher praised the student. What is verb? क्या है verb उसमें? Verb. The teacher praised the student. Verb क्या है इसमें? Praised. Very good. Very nice. So let's move forward. Next, passive. हमने देखा active, अब passive. ठीक है, डिफरेंशिएट करना है आपको एक्टिव के बाद पैसिव। ओके, पैसिव वॉइस। तो let's see the definition. In passive voice, the subject receives the action. ठीक है, receiving क्या होता है वो देखना है आपको। In passive voice, the subject receives the action. तो सब्जेक्ट क्या करेगा? एक्शन को रिसीव करेगा इन पैसिव वॉइस। अब इसका हिंदी में डेफिनेशन देखिए आप। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट स्वयं कार्य नहीं करता, ठीक है, बल्कि उस पर कार्य किया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता बल्कि उस पर कार्य किया जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब आप समझेंगे जब आप सेंटेंस देखेंगे। तो आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि उस पर कार्य किया जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, किन्होंने भी बड़ा सैड वाला इमोजी भेजा था, मुझे लगा समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, फाइन। नेक्स्ट, अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए इसके स्ट्रक्चर में सब कुछ है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में सब कुछ है। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा। जबकि एक्टिव वॉइस में क्या था? ऑब्जेक्ट लास्ट में था, सब्जेक्ट पहले था ना। ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ गया। तो पीछे वाला जो सब्जेक्ट था, पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट था वो आगे आ गया, सब्जेक्ट सबसे लास्ट में चला गया, बीच में जुड़ गए हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय। ठीक है, के द्वारा किया जाना। ठीक है, उसके द्वारा किया गया, उसने किया नहीं, उसके द्वारा किया गया, ऐसा सेंटेंस बनेगा एकदम बेसिक लैंग्वेज में। तो अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो अब हम सबसे पहले देखें कि एक्टिव में क्या था सेंटेंस। राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो आप गेस करके देखो, स्ट्रक्चर देख के, कि राम राइट्स अ लेटर को पैसिव में कैसा लिखना चाहिए हमको। प्लीज चेक करें आप, कोई लिख सकते हैं तो लिख के देखें, बिना गूगल किए देखना है आपको। ठीक है, खुद को जांचना है। राम राइट्स अ लेटर को पैसिव में कैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पर। अ लेटर इज रिटन बाय राम। ओके, बबीता जी लिखे हैं, भारती जी ने लिखा है, नाइस। मिश्रा मैम ने लिखा है, अमिता साहू, सेम सेम। ओके, तो अब देखें कि सही होता है कि गलत।
चलिए हम देखते हैं आपके स्ट्रक्चर को देख के। अ लेटर इज रिटन बाय राम। वेरी गुड वेरी गुड, अपने लिए सबको ताली बजा लीजिए, बहुत ही अच्छे से समझे आप और सही में स्ट्रक्चर को फॉलो किए। पर थोड़ी डिफिकल्टी जब बढ़ती है तो दिक्कतें आती हैं। अब देखिए, यहाँ अ लेटर पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, अ लेटर पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, शिफ्टिंग होगी। ठीक है, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर को बताया, आपको फॉलो करना है ये स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा। साथ ही हेल्पिंग वर्ब ऐड होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड होगा, बाय ऐड होगा। ये तीन चीज बीच में ऐड होगी। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट शिफ्ट होंगे लेकिन ये तीन चीजें बीच में ऐड होंगी। तो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, हम आगे देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण रूल क्या है। आप देखें, आप अब बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मैंने जब एमसीक्यू बनाया तो उसमें भी कुछ हिंदी में प्रश्न डाले हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हल करना है ये सेक्शन एक्टिव पैसिव का। क्योंकि साथ में जब हम एक्टिव पैसिव हल करेंगे उस पर नरेशन भी हम हल कर पाएंगे अगर हम इसको समझ गए अच्छे से। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल आप देखें क्या है। अब इन पैसिव वॉइस द मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इन पैसिव वॉइस ना, एक्टिव नहीं बोल रही हूं मैं, इन पैसिव वॉइस द मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में ऑलवेज मेन वर्ब जो होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। मतलब पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं उसको। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा V3 पास्ट पार्टिसिपल में आता है। दूसरा, अब आप देखिए तीनों जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, राइट, रोट, रिटर्न, ईट, एट, ईट, एटन, मेक, मेड, मेड, टेक, टूक, टेकन, ये सारी चीजें जो हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, हमको V3 पे फोकस करना है जब हम पैसिव में जाते हैं। ठीक है, वैसे ही जब पैसिव का क्वेश्चन आता है हमारे सामने और कहता है एक्टिव में चेंज करो, तो हम V3 को V1 करना भूल जाते हैं, हम V3 में ही लिख देते हैं, ये हमारा मिस्टेक होता है। इसीलिए जब पैसिव करना है तो V3 और जब एक्टिव में कन्वर्ट करना है तो V1 होना पड़े, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा ना आपको। हाँ, हेल्पिंग वर्ब भी हटानी पड़ेगी आपको कई जगह पे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हम लोगों ने ये कक्षा अटेंड की है, हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। ठीक है, क्योंकि एक्टिव जो सेंटेंस है वो बहुत सिंपल सेंटेंस है, हम पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। आप सभी रेडी हैं इसके लिए? चलिए हम देखते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहचानना है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा, मैं खुद, कि नहीं होगा मैं खुद, कि सब्जेक्ट होऊंगा मैं खुद, क्या होगा ऑब्जेक्ट, क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट? अच्छा, सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट मैं है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, चलिए बहुत सारे आंसर आए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड द ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट को पहचानना है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है आपको, देखिए, राम राइट्स अ लेटर, लेटर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसको पहचानने हैं। ठीक है, फाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहचानिए, राम राइट्स अ लेटर में ऑब्जेक्ट लेटर है, अ लेटर है। ठीक है, मी इज नॉट, राम इज नॉट ऑब्जेक्ट, राम इज सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानना नहीं बोल रहा है वो, सब्जेक्ट सबसे पहले आपको क्या पहचानना है, ऑब्जेक्ट पहचानना है। ठीक है, स्टेप 2,
अब स्टेप 2 क्या बोल रहा है? ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू द बिगिनिंग अ लेटर। ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू द बिगिनिंग। आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जाना है? बिगिनिंग में, स्टार्ट में लेकर जाना है। ठीक है, जब हम पैसिव, तो लेटर मिल गया आपको। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस का स्टार्ट हुआ है वो अ लेटर से स्टार्ट होगा जब हम पैसिव में जाएंगे। ठीक है, तो आपको अ लेटर मिल गया है, एक वर्ड। नेक्स्ट, स्टेप 3 में क्या होगा? आइडेंटिफाई द टेंस। आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है। और राइट्स जो लिखा है वो किसमें लिखा है? प्रेजेंट सिंपल में लिखा है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है। पहले सबसे फर्स्ट में क्या करना है? फाइंड ऑब्जेक्ट। सेकंड में क्या करना है? ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू द बिगिनिंग। थर्ड में क्या करना है? आइडेंटिफाई द टेंस। अब फोर्थ स्टेप में आपको करना है यूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। यूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट सिंपल में है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, है ना? इज, एम आर, तो इज। यूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म फोर्थ में। अ लेटर इज रिटन। आपको इतना सेंटेंस मिल गया। फोर्थ स्टेप तक हमें सेंटेंस का आधा भाग मिल गया, एक ही चीज बच गई। अ लेटर इज रिटन। नेक्स्ट, स्टेप 5, एड बाय प्लस सब्जेक्ट। अ लेटर इज रिटन बाय राम। आप जब ये 5 स्टेप को फॉलो करोगे, आपका पूरा, कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आप तुरंत बना लेंगे एक्टिव से पैसिव। कैन आई रिपीट इट, और आपको ठीक समझ में आ गया है? इफ यू आर फीलिंग कि आपको रिपीट करना है, मैं रिपीट कर दूंगी, ये स्टेप्स रिपीट कर दूंगी। अगर आ गया है समझ में तो हम आगे बढ़ जाएंगे। रिपीट करना है साक्षी में। ओके ओके, ठीक। तो अब हम स्टेप्स देखेंगे। पहले हाउ टू चेंज द एक्टिव इनटू पैसिव। एक्टिव इनटू पैसिव। ठीक है, स्टेप 1, फाइंड द ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है। सेंटेंस कोई दिया है, आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है। ठीक है, राम राइट्स अ लेटर, ये आपका सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अ लेटर। इज कैसे आया था? क्वेश्चन आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, स्टेप 2, ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू द बिगिनिंग। ऑब्जेक्ट को उठा के सीधा बिगनिंग में लिख देना है। ऑब्जेक्ट क्या था? अ लेटर, उसको हमने बिगनिंग में लिख दिया। स्टेप 2। स्टेप 3, आइडेंटिफाई द टेंस। जैसे ही आप आइडेंटिफाई किए टेंस, आपको हेल्पिंग वर्ब समझ में आ जाएगा। उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? सिंपल सेंटेंस का क्या है? सिंपल सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब बताइए, क्या क्या है? सिंपल सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। ठीक है, एस ई एस, इज एम आर। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेप 4, यूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अ लेटर इज रिटन। लेटर्स तो है नहीं कि आर आए, आई तो है नहीं कि एम आए, है ना? बचा क्या है हमारे पास? इज। अ लेटर इज रिटन। ठीक है, क्या नहीं आएगा उसको भी चेक करना है। अब आर लिख सकते हैं क्या अ लेटर के साथ? एक लेटर है वो, एक लेटर लिख रहा है वो, लेटर्स नहीं लिख रहा है वो। ठीक है, तो आर तो आएगा नहीं। किरण जी क्या हुआ, नहीं समझ में आया? ओके, ठीक है, ठीक है, मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी नेक्स्ट। ठीक है, यूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्टेप 5 आप देखेंगे, एड बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, अ लेटर इज रिटन बाय राम।
फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है वो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या बनता है फाइनल, ये फॉर्मूला जो आया है पैसिव वॉइस का वो कहाँ से आया, तो आप देखेंगे फाइनल फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय एंड लास्ट में सब्जेक्ट। ठीक है, किन्हीं ने हैंड रेज किया है तो वो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या बोलना चाहते हो, कौन, किन्होंने, मैं माइक ऑन करूँ थोड़ी देर के लिए? ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन लेती हूँ, मेरा डेटा थोड़ा सा गड़बड़ है, म्यूट करना पड़ जाता है बार बार। हाँ बताइए, मैंने माइक ऑन कर दिया है, जिन्होंने हैंड रेज किया है वो बोल सकते हैं। जी मैडम नमस्ते, मैं ये पूछ सकता हेल्पिंग वर्ग में इज एम आर ही आएगा हर बार पैसिव वॉइस के लिए? वो डिपेंड करता है आपके टेंस पर, है ना, आपके टेंस पर डिपेंड करता है। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस रहेगा, मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारे पास सेंटेंस आया एक्टिव वॉइस में, ठीक है, जैसे अभी हम देख रहे हैं, अभी हम क्या देख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, है ना, राम राइट्स का लेटर, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर यही सेम चीज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती तो उसमें एक और हेल्पिंग वर्ब जुड़ता, वो है बीइंग। ठीक है, इसका टेबल बना के डाल दूंगी मैं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता तो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता हैज, हैव प्लस बीन। ठीक है, जी नाउ यू ऑल आर अंडरस्टैंड कि पैसिव वॉइस इज टोटली डिपेंड्स ऑन एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा। सिंपल जी सेंटेंस होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इज एम आर बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा उसका हेल्पिंग वर्ब होगा हैव प्लस बीन, बी डबल ई एन, सिंपल जी जी पास्ट टेंस होगा वाज वर, पास्ट कंटिन्यूअस होगा वाज वर बीइंग, पास्ट परफेक्ट हैड बीन, और सिंपल फ्यूचर में होगा विल बी, शैल बी, और मॉडल जो सेंटेंसेस आते हैं, मॉडल इंग्लिश इसको कहते हैं, उसमें कैन, मे, शुड, ये सब भी आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे। सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस पर पैसिव सेंटेंस डिपेंड करता है। ठीक है, लाइक देखिए एक सेंटेंस और बता रही हूं मैं, अगर एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ये लिखा है राम इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, जी तो यू शुड चेंज इन पैसिव अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। ठीक है, इज तो आएगा ही, साथ में बीइंग भी आएगा उसके, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। और इसी सेंटेंस को यदि आप एक्टिव में लेंगे पास्ट में, सोचिए राम रोट अ लेटर, सिंपल है पास्ट का, राम रोट अ लेटर, तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, अ लेटर वाज रिटन बाय राम। हेल्पिंग वर्ब इज टोटली डिपेंड्स ऑन एक्टिव वॉइसेस टेंस। ठीक है, एक्टिव वॉइसेस का जो टेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा। नाउ यू ऑल आर अंडरस्टैंड, मुझे लग रहा है अभी समझ में आया, थोड़ा टफ पड़ता है, आपको टेबल याद करने की जरूरत पड़ेगी जी, ये टेबल में डालने वाली हूँ इसमें। थैंक यू थैंक यू वेलकम। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़े, आपको समझ में आ गया ये? ठीक है, जी मैम हम आगे, हाँ जी हम आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, ये हमारे स्टेप्स हो गए हैं और फाइनल फॉर्मूला हो गया है ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। बाय तो रहेगा ही, अगर कहीं भी सेंटेंस में आप बाय देख रहे हैं आप समझ जाइए कि वो क्या है, पैसिव वॉइस है। आप कहीं भी ऑब्जेक्ट पहले देख रहे हैं जिसमें मैं नहीं हूं, पहले सेंटेंस में मुझे स्थान नहीं दिया गया है या उसको स्थान नहीं दिया गया या किसी के नाम को स्थान नहीं दिया गया, आप समझ जाइए कि वो पैसिव वॉइस। साक्षी जी कुछ बोलना चाह रही, माइक ऑन कर सकते हैं आप, आपका जी माइक मैम, ऑन है, सॉरी जी।
मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे एक्टिव वॉइस में जो भी सेंटेंस रहेगा उसका जो भी टेंस रहेगा उसी टेंस में हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी का हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम, पर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लेना है हमेशा। हाँ हाँ हम्म, ठीक है जी, मैम। उसी का हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे टेंस वॉइस क्या रूल रहते हैं इसके। ठीक है, टेंस वॉइस रूल देखिए आप। प्रेजेंट सिंपल में एक्टिव वॉइस कैसा रहेगा? प्रेजेंट सिंपल में एक्टिव वॉइस कैसा रहेगा? इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V1 एंड V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज V5? व्हाट इज V5? आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज V5? आई एम वेटिंग। मैंने जानबूझ के V5 को लिखा है कि V5 क्या होता है। हमने इतना सिंपल एग्जाम्पल देखा, आपने V4 है ING, हमने राम राइट्स लेटर देखा, ऑब्वियसली सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 मतलब S और ES। ठीक है, ये मॉडर्न इंग्लिश है, नहीं एक्टिव वॉइस है ये। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 होता है S या ES, मॉडर्न इंग्लिश में इसको V5 कहा गया है। ठीक है, V5 इज S या ES लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, नेक्स्ट, कहीं भी अगर आप देखते हैं कि V5 लिखा है, आप समझे कि वहां S या ES लगाना है, सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट, पैसिव। अब इसी का पैसिव कैसे बनेगा, देखिए ये पूरा डिटेल लिखा है इसमें, आप कह रहे थे ना कि कैसे होगा। अब इसका पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ओके, नेक्स्ट, अब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। अब एग्जाम्पल क्या बोल रहा है इसका? शी राइट्स अ लेटर, और सिंपल का हमने बहुत देख लिया है, अ लेटर इज रिटन बाय हर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखें हम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या रहेगा? सब्जेक्ट इज एम आर वी ING प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा कि सेंटेंस रहता है एक्टिव में हमेशा। अब पैसिव में देखें क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इज एम आर के साथ बीइंग जुड़ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बाय के साथ सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा इसका? शी इज राइटिंग अ लेटर, और अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। देखो शी को हर भी कर रहा है ना ये, वैसे ही को हिम करेगा वो, दे को देम करेगा वो। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब मैं इसका ट्रांसलेशन आपसे पूछने वाली हूँ, है ना, ट्रांसलेशन भी साथ ही कन्वर्ट भी करना होगा आपको, कन्वर्जन भी। प्रेजेंट परफेक्ट, अब आप देखेंगे एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल है जो हमेशा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब पैसिव वॉइस में क्या रहेगा? ये ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो अब मैं आपको जो सेंटेंस देने वाली हूं उसका आपको पैसिव बनाना है चैट बॉक्स में। रेडी? दिखाओ मैं सेंटेंस, क्या सेंटेंस आपको पैसिव करना है उसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, शी हैज रिटन अ लेटर, शी हैज रिटन अ लेटर, नाउ यू ऑल हैव टू चेंज this active
सेंटेंस टू पैसिव सेंटेंस बनाइए। ट्राई करिए। A letter has been written by her. Very good. आ रहे हैं काफी सारे। ओके, नाइस नाइस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका एक्चुअल आंसर क्या है। लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। तो जिन्होंने भी ये आंसर दिया है बहुत सही आंसर दिया है, मतलब आप समझ गए हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, आपको कन्वर्ट कैसे करना है। आपको लेकिन नॉलेज होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस में उसके हेल्पिंग वर्ब क्या है। इट्स ऑल अबाउट द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब समझ में आने से आपको पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन, पास्ट सिंपल। एक्टिव में इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, आपका सेकंड फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट होता है। वैसे ही पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट शिफ्ट होगा, वॉज वर लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बाय लगेगा और सब्जेक्ट लगेगा। सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस ऑल्सो। राम रोट अ लेटर। सो आप बताइए पैसिव क्या होगा, राम रोट अ लेटर। पैसिव सेंटेंस क्या होगा इसका, चेंज इनटू पैसिव। Ram wrote a letter. You have to recheck the formula. Object was were, verb का थर्ड फॉर्म by s। बताइए, s मतलब सब्जेक्ट ना। A letter was written by Ram. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर राम की जगह पे कुछ और होता तो क्या होना चाहिए। मान लीजिए राम की जगह पे शी रोट अ लेटर होता, तो नाउ फिर क्या चेंज आता उसमें। राम की जगह पे शी रोट अ लेटर होता फिर। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस, सुपर सुपर, एकदम बढ़िया। मैं समझ रही हूँ इस क्लास को, इंग्लिश एकदम सीख जाएंगे हम लोग, बात तो करेंगे ही। नेक्स्ट, ठीक है, बहुत सही। देखिए, लेटर वाज रिटन बाय राम। नेक्स्ट वन, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वाज वर होता है, वर्ब आईएनजी होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग, बीइंग जुड़ेगा, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आपको यूज करना है, ये समझ जाइए, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम वॉज राइटिंग अ लेटर। मैंने चीटिंग करा दी है, दिखा दिया है, तो मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय राम। बीइंग इज फॉर, बीइंग क्यों रख रहे हैं, बीइंग इसका नियम है रखने का। आप एक फॉर्मूला समझे बीइंग को, ठीक है। बीइंग इज लाइक ऑल्सो लाइक, क्या कहना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, बट इट ऑलवेज यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब। वॉज बीइंग, वर बीइंग, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पर समझे। ओके, राम was writing a letter, a letter was being written by राम, ठीक है। नेक्स्ट वन, फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल में विल और शेल जो आप करते हैं, हाँ, एकता गांधी जी कह रही है कंटिन्यूटी के लिए, नाइस। एक्टिव वर्ब, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ मतलब ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी हमारे पास है सेंटेंस, राम विल राइट अ लेटर। अब आप बना के बताओ इसको, उसमें क्या कहते हैं, फ्यूचर सिंपल पैसिव। बनाइए।
नाइस। चलिए सभी बना रहे हैं तो अच्छा लगता है। आंसर दिख रहा है। थैंक यू। अच्छा, अ लेटर विल बी रिटन बाय द राम। देखिए, विल बी हो जाएगा या बीइंग हो जाएगा, ये सब चीजें ना कंटिन्यूटी को दिखाती है। गांधी मैम ने जो लिखा कंटिन्यूटी को दिखाती है, उसके लिए वो नियमतः लिखा गया है उसको। ठीक है। हैंग हो गया फोन, एक सेकेंड ना, मुझे आप लोग दिखाई देना बंद हो गए। ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी, लेटर पे काम चल रहा है, इसके लिए वो दिखाया जाता है। नेक्स्ट, बहुत सही। अब है, अब देखिए फीचर सिंपल का कर दिया मैंने। अब देखिए प्रोनाउन चेंजेस कैसे होते हैं। अब पैसे में प्रोनाउन चेंजेस होते हैं ना, अब प्रोनाउन चेंजेस कैसे होते हैं वो देखते हैं। एक्टिव, मैंने एक टेबल बना दिया, आप देखेंगे उसको कि कैसे एक्टिव का प्रोनाउन पैसिव में जाके कैसे चेंज होगा। देखिए, जो आप लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू, शुक्ला मैम। आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, दे का देम और इट का इट। ये हम करके आ गए हैं, बट प्रोनाउन कैसे चेंज होगा वो इसमें टेबल पे दिया गया है आपकी फर्दर स्टडीज के लिए। एग्जाम्पल, शी हेल्प मी, आई एम हेल्प बाय हर। इसको आप ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं, तो मुझे लगता है बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बन चुकी है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, प्रश्न देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको देखना है और उसके बाद क्लैरिटी लेना है। हर एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, क्यों? आपको लगता है कि हर एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता होगा? हर एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, एंड द रीजन इज वाई लिखा है उसमें। A sentence must generally have a object to form a passive construction. ठीक है, a sentence must generally have an object ठीक है, सेंटेंस के पास एक ऑब्जेक्ट चाहिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए। बताइए, अब एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि स्लीप्स, बनाइए पैसिव वॉइस, बनाइए, बन जाएगा पैसिव वॉइस? नहीं बनेगा पैसिव वॉइस। रीजन इज इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, a sentence must generally have an object to form a passive construction. Example is he sleeps, आप नहीं बना सकते पैसिव। नेक्स्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसका सामान्य पैसिव नहीं बन सकता, नहीं बनेगा। द बेबी क्राइड, बेबी क्राइड, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आप कोई प्रश्न आता है कि कभी किसी को बताना हो या जानना हो, ये जनरल नॉलेज के लिए भी है कि जहां ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पैसिव नहीं बन सकता है। अब इंटरैक्टिव प्रैक्टिस देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ मैंने आंसर भी लिखा है, आपको सिर्फ डिस्कशन कर रही हूं मैं क्वेश्चन के साथ आंसर का, उसके बाद हम एमसीक्यू की तरफ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1, राम ईट्स अ मैंगो। ठीक है, राम एक आम खाता है। सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट राम, वेरी गुड। वर्ब कौन सा है? वर्ब ईट्स, गुड। ऑब्जेक्ट कौन सा है? मैंगो, ठीक है। टेंस कौन सा है?
टेंस कौन सा है इसमें? कौन सा टेंस है? सिंपल, वेरी गुड। अब आपको चार चीजों पे ध्यान देना है। पहले सब्जेक्ट पहचाने, वर्ब पहचाने, ऑब्जेक्ट पहचाने और टेंस को पहचाने। उसके बाद धीरे से कन्वर्जन में जाएंगे। अब फिर मैंगो इज रिटन बाय राम अपने आप पैसिव निकल के सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दे क्लीन द रूम। ठीक है, दे क्लीन द रूम। अब इसमें आप बताइए टेंस कौन सा है? टेंस बताएं, टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस। तो जी कह रही पास्ट टेंस, वेरी गुड। इसका क्या बनेगा पैसिव? देखिए, द रूम वॉज क्लीन्ड बाय देम। ठीक है, दे का देम प्रोनाउन चेंज हुआ। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा? वॉज। पहले से ही देखो क्लीन्ड लिखा हुआ है, आपको चेंज नहीं करना है। ये नहीं कि आपने क्लीन्ड देख लिया और क्लीन को चेंज कर दिया कि दूसरा लिख देते हैं, चेंज नहीं होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म ही वहां पर लगेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, शी इज रीडिंग अ बुक। नाउ टेल मी द टेंस and convert in passive voice. Past continuous, very good. And convert in passive voice. Change. Passive voice में ये होगा सेंटेंस। आप देखिए, a book is being read by her. Continuity चल रहा है, being read. A book is being read by her. इसमें प्रोनाउन भी चेंज हुआ है ना, काफी सारी चीजें चेंज दिख रही हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे क्वेश्चन के बताने का रीजन ये है कि सब में अलग अलग लूप्स हैं। He has completed the work. अब ये क्या होगा, कौन सा सेंटेंस है? He has completed the work. सेंटेंस पास्ट, हाँ पास्ट, परफेक्ट, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी कि इसका पैसिव क्या बनेगा। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम। हर नहीं मैम, हिम, इन्होंने हर लिखा है, वो ही लिखा है उसमें ना, बाकी आपने बनाया सही है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखें। दे विल ऑर्गेनाइज द मीटिंग। इसको कन्वर्ट करिए, मैं पूछ नहीं रही हूँ कौन सा टेंस है, अंडरस्टूड है कि फ्यूचर टेंस है। कन्वर्ट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। कन्वर्ट, कन्वर्ट करें पैसिव वॉइस में। ठीक है, एक आंसर आ गया हमारे पास, और कोई? वेरी गुड, नाइस, काफी लोग दे रहे हैं रिप्लाई। ओके, तो मैं आपको उत्तर दिखा रही हूँ, आंसर दिखा रही हूँ। द मीटिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय देम। वेरी गुड, बहुत सही। द मीटिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय देम। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब आंसर कर रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। ताली बजा लीजिए अपने लिए। इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस आप कर ले रहे हैं, आपको लग रहा था कि आप कर लेंगे? शुरू में बहुत कठिन लगता है वॉइस नरेशन वगैरह, बट है इजी। हमें टेंस आना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर आना चाहिए, आप सही कर लेंगे। इतना खतरनाक सेंटेंस था, नॉर्मली आप कर नहीं पाते इसको, स्ट्रक्चर देख के आप चेंज कर सकते हैं। अ मीटिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय देम। नेक्स्ट, अब हमारे पास है एमसीक्यू। आप सभी रेडी हैं? क्या हो गया, इन्होंने बहुत सैड सैड कुछ चैट में लिख के भेजा है, क्या भेजा है, रुको देखने दो मुझे भी, फिर मैं एमसीक्यू स्टार्ट करूंगी ना। कोई तो कुछ लिख के भेजे हैं, मैं बहुत सारे मैसेज आके देख नहीं पाई। ऑटो करेक्ट से कभी कभी आंसर उल्टा लिखा जाता है। हाँ मैम, बबीता मैम, हाँ होता है, होता है।
मैं भी कभी कभी उल्टा सीधा टाइप कर देती हूँ, भेज देती हूँ। ओके, यशोदा जी लेट ज्वाइन करी है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप देखिएगा। तो रेडी फॉर द एमसीक्यू, रेडी हैं आप सभी? चलिए देखते हैं कितना हो पाता है ना। आप सिर्फ ए बी सी डी करिएगा, ठीक है? ओके, ए बी सी डी करिएगा, मत लिखिएगा बहुत लंबे लंबे सेंटेंस है, ठीक? तो 11 ही क्वेश्चन है अपने पास, और लास्ट में शॉर्ट रिवीजन का सेक्शन है मेरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस? कौन सा सेंटेंस, नहीं नहीं, ट्रांसलेशन नहीं देना है। राम प्लेज क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, राम प्लेड क्रिकेट। तो कौन सा सेंटेंस लग रहा है? अरे अरे, इतना इजी था, फटाफट सब बता दिए, इतना इजी, बाय देख के सबने तुरंत एकदम फटाफट बोल दिया सी। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैंने हिंदी में लिखा है। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? अरे अरे अरे, ऑप्शन पढ़ने नहीं दे रहे आप लोग, इतना फटाफट। V1, V2, V3, V-ing. Obviously V3. Next question. She writes a letter का पैसिव क्या होगा? She writes a letter का पैसिव क्या होगा? बाद में कठिन सवाल आगे लिखे मैडम। हाँ, आप मुझे बहुत अच्छे से जान गए हैं। A letter was written by her. A letter is being written by her. कौन सा? A letter is written by her. Very good, nice. Next question. They are playing cricket का पैसिव है, क्या है? They are playing cricket. Option C. Good, nice. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सब एकदम दनादन मैसेज करे जा रहे हैं, एकदम बहुत मजा आ जा रहा है मेरे को देख के मैसेज। क्वेश्चन नंबर 5। राम रोट अ लेटर का पैसिव क्या है? पैसिव, अ लेटर इज रिटन बाय राम। ये सब पढ़ा चुकी हूँ मैं, ये पढ़ाए हुए क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा इजी इजी देना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा इजी इजी दें। वेरी गुड, किसी ने ए भी डाला है। चलिए नेक्स्ट वन, सही आंसर ली। अब आप देखें इसको, ठीक है? रिलैक्स होके देखें पहले। पीपल से दैट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है? पीपल से दैट ही इज ऑनेस्ट। ऑप्शन ए, he is said to be honest. He was said that he is honest. is is it is said him to be honest. He has said to be honest. So what is the correct answer? तुक्का लगाएं, बी सी डी। बनाइए बनाइए बनाइए, आराम से रिलैक्स होके पढ़ लें एक बार और सवाल कि क्या क्या है सवाल आपका। सवाल क्या दिया है मैंने, वो पहले पढ़ लें आप। पीपल से दैट ही इज ऑनेस्ट, तो वो क्या कहना चाह रहा है? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में, तो बी प्रिपेयर्ड विथ। 1 सेकेंड। आज मेरा फोन बहुत ज्यादा हैंग हो जा रहा है, तो बताने की जरूरत है कि आपको समझ में आ गया है क्या आंसर है? बताना पड़ेगा मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर है, अब इसका मीनिंग क्या है बताइए? पीपल से दैट ही इज ऑनेस्ट,
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ही इज सेड टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इसका और किसी ने भी ए आंसर नहीं दिया है। हेल्पिंग वर्ब चेक किया आपने? लोग क्या कह रहे हैं कि वो ईमानदार है। हाँ, अगर मैं दिया, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, जिन्होंने दिया है वेरी गुड, सॉरी। चलिए, तो अब आप देखेंगे इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ही सेड टू बी ऑनेस्ट। उसको कहा जा रहा है कि वो क्या है, सच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आराम से पढ़ना है, रिलैक्स होके पढ़ना है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी शुड, सारे आंसर प्रश्न में ही हैं, आपको रिलैक्स होके पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ऑप्शन ए, our elders should be respected by us. Option B, our elders should respected by us. Option C, our elders are respected by us. Option D, our elders were respected by us. सबने ए डी, चलो ठीक है, देखें। ठीक, चलिए, बिना देर किए मैं इसका आंसर बता रही हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, आवर एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस। क्योंकि शुड लगाएंगे तो शुड बी होगा और वी का अस होगा। वेरी गुड, जिन्होंने ये आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम रिलैक्स होके पढ़े। यू मस्ट ओबे द रूल्स, द रूल मस्ट ओबे यू, द रूल मस्ट बी ओबेड बाय यू, the rules are obeyed by you, the rules were obeyed by you। ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। काफी लोगों ने सही आंसर दिया, मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है। और आंसर इज द रूल मस्ट बी ओबेड बाय यू। देखिए, एक बार हमें पैटर्न समझ में आ जाता है ना, तो हम करेक्ट आंसर ऐसे ही लगा लेते हैं। पैटर्न जानना चाहिए हमको कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, they will finish the project tomorrow, they will finish the project tomorrow। Option A, the project will be finished tomorrow। Option B, the project will be finished by them tomorrow। Option C, the project is finished by them tomorrow। Option D, the project was finished by them tomorrow। तो इसका भी आंसर आपने सही दिया है, द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड बाय देम टुमारो। बहुत सही, बहुत करेक्ट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 10। सम हैज ब्रोकन द विंडो, सम हैज ब्रोकन द विंडो। ऑप्शन ए, द विंडो हैज बीन ब्रोकन, द विंडो was broken, the window is broken by someone, the window had been broken। काफी लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लीजिए। थोड़ा सा टाइम लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द विंडो वॉज ब्रोकन। कितने शॉक्ड। बाप रे बाप रे, एकदम इतने दर्द में सब, ऐसे कैसे हो सकता है। एक सेकंड, फिर हैंग हो गया ये। चलिए ठीक है, तो ऐसा हो सकता है क्या?
सम हैज ब्रोकन द विंडो, इसका सही आंसर है द विंडो हैज बीन ब्रोकन। ठीक है, ऑप्शन ए, विंडो हैज बीन ब्रोकन, इसका आंसर है द विंडो हैज बीन ब्रोकन। कितना शॉकिंग दिख रहे थे आप लोग, द विंडो हैज बीन ब्रोकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट वर राइटिंग एन essay। ठीक है, ऑप्शन देखें, हम तो यही बोले थे, हाँ बबीता मैम वहां पे बोले थे, तो आप क्वेश्चन देखिए। चलिए, द स्टूडेंट्स वर राइटिंग ऐसे, इसका आंसर खोजे आप। कई लोग ए कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, ठीक है, मैं बहुत लेट नहीं कर रही हूँ। ऑप्शन बी, एन essay was being written by the student। ठीक है, वेरी गुड, नाइस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा एक और है, एक और खतरनाक क्वेश्चन है, दूं आपको। क्वेश्चन इज द टीचर, अब ये स्टोरी है, ठीक है, अब ये स्टोरी है, स्टोरी देखें। अ टीचर आस्क्ड लर्नर्स टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट before converting active voice into passive voice. This activity mainly develop, पेडागोजी का क्वेश्चन हो सकता है ये, क्या डेवलप करेगा मेनली? मेमोराइजेशन, ग्रामेटिकल अवेयरनेस, रीडिंग स्पीड और वोकैबुलरी? ग्रामेटिकल अवेयरनेस, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत सही, ये पेडागोजी का क्वेश्चन हो सकता है एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the best way to teach active and passive voice to young learners? Ask them to memorize all formula, give only definition, use meaningful example and let learner discover the pattern, give a long list of rule to copy। देखिए पेडागोजी बहुत इजी होती है, हमको क्वेश्चन को समझना है, रीड करना है, और आप पेडागोजी बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हो। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन डाले, तीसरा भी डाला है, अरे वाह मैं खुद ही भूल गई हूँ कि डाल के क्वेश्चन। अ लर्नर राइट अ लेटर इज रोट बाय राम, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचर रिस्पॉन्स? क्या होना चाहिए? वेरी गुड, सी आ गया है, आप लोगों ने रीड कर लिया है। हेल्प द लर्नर नोटिस that passive voice require the past participle form, very good, nice। Which classroom activity is most effective for teaching voice communicatively? बताओ क्या हो सकता है? कम्युनिकेट करने के लिए क्या लर्निंग हो सकती है? चेंजिंग मीनिंगफुल सेंटेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन कॉन्टेक्स्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये रहे पेडागोजी के क्वेश्चन। अब हम जाएंगे फाइनल रिकैप की तरफ, अंतिम पुनरावृत्ति हमारी देखिए। अब हमने क्या क्या सीखा है आज? वॉइस हैज 2 टाइप्स, वॉइस के 2 प्रकार हैं। एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट डज द एक्शन, एक्टिव में सब्जेक्ट क्या करता है? कार्य करता है। पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, पैसिव में सब्जेक्ट पर कार्य किया जा सकता है। पैसिव वॉइस जनरली यूजेस वी का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में सामान्यतः वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। अब बेसिक फॉर्मूला क्या होगा पैसिव वॉइस का? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इन 5 चीजों को आपको याद रखना है। साथ में याद रखने का एक ट्रिक है, एक्टिव डोर फर्स्ट, पैसिव रिसीवर फर्स्ट, ठीक है, ये याद रखना है। हु डज द एक्शन? एक्टिव। हु रिसीव द एक्शन? पैसिव। ठीक है, मैं सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ। और लास्ट में आप सभी को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
आप लोग की वॉइस भी मेरे को सुननी है, मेरी तो वॉइस आपने पूरी पूरी सुन ली है, तो मैं चाह रही हूँ कि आप भी अपनी वॉइस थोड़ी सुनाए मुझे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मुझे Thank कभी you, कभी madam. लगता है आप लोग अगर अपना क्या ऑन करते हैं ना वीडियो, तो ज्यादा अच्छा लगता है। मैं भी देखना चाहती हूँ कहाँ कहाँ बैठे हैं सब, और किस स्थिति में आप लोग क्लास ले रहे हैं। Thank you, madam. Thank you so much, ma'am. वेलकम। Thank you so जी, much, Very, ma'am. very Thank you, nice ma'am. class, ma'am. Thank you so Very much. nice Very class. good, ma'am. Thank you so much, ma'am. बहुत बढ़िया। Thank एल्किन मैम, मैं you. आपको देखना चाह रही हूँ, कहाँ हैं आप? थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम, सबको वेलकम। अच्छा, एक चीज और बोलना चाह रही थी मैं ये बोलना चाह रही थी, जैसे कि कुछ पोस्टर्स आते हैं क्लासेस के हमारे सबके, है ना, थैंक यू मैम। एक जन के, तो जरूर लाइक और शेयर कर दिया करिए। रीजन कि उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है सबको कि हमारी क्लासेस अच्छी चल रही हैं, सबको पसंद आ रही हैं क्लासेस, और हमें कंटिन्यूटी करनी चाहिए। तो रिक्वेस्ट रहेगा जिनकी भी पोस्टर्स आती हैं वो आप जरूर क्या कहना चाहिए, लाइक करें, शेयर कर दें, और जिनको जरूरत है उनको भी ज्वाइन करने के लिए बोलें। और कुछ आप लोग को क्लासेस, अगली क्लास हम कौन सी लेंगे इसके बारे में कुछ बोलना है? मैम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराइएगा। ओके, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर? जी जी। मैम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का। हाँ, मैं सॉल्व कराती हूँ जी। ओके, मैं सॉल्व कराती हूँ, और थैंक यू सो मच। मैडम क्वेश्चन टैग के बारे में थोड़ा सा पूछना था। क्या चीज के बारे में? एक्सीलेंट क्लास मैम।